Class 2 English Mridang, Unit 4, Life Around Us, Chapter 4, The Smart Monkey, एक समझदार बंदर. This is a story, let's read it. One day, Anju and Farida went to the market. One day, एक दिन अंजू एंड फरीदा. यहाँ पर हम दो लड़कियां देख सकते हैं. इनमें से एक का नाम अंजू है, एक का नाम फरीदा है. Went गई to the market, बाजार में. एक दिन अंजू और फरीदा बाजार में गईं. अंजू brought a bag and फरीदा brought a water bottle. यहाँ पर ये bought नहीं brought होगा. क्यों? क्योंकि buy की सेकंड फॉर्म bought होती है. buy मतलब खरीदना और bought मतलब खरीदा. जब हम मार्केट जाते हैं तो अपने साथ कुछ चीजें लेके जाते हैं, है ना, जैसे बैग, वाटर बोतल. तो वही वो लेकर गई थी, ना कि वो खरीद कर गई थी, है ना. और लेकर जाने की होती है ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है बॉट. क्योंकि ये पूरी स्टोरी पास्ट में चल रही है इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं. ओके, सो अंजू ब्रॉट अ बैग. अंजू ब्रॉट लेकर गई, अ बैग एक बैग. एंड फरीदा ब्रॉट अ वाटर बोतल. और फरीदा क्या लेकर गई? अ वाटर बोतल, पानी पीने की बोतल. ओके, लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बोतल ऑफ जूस. अब यहाँ पर ये बॉट है. क्यों? क्योंकि हम शॉप से खरीदते हैं, राइट. इसलिए यहाँ पर बाय की सेकंड फॉर्म बॉट लगी हुई है. दे वेंट वो गए, टू अ शॉप एक दुकान पर, एंड और बॉट खरीदा, अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एक पैकेट किसका? ग्राउंड नट्स का मतलब पीनट्स, मतलब मूंगफली का पैकेट. ओके, एंड अ बोतल ऑफ जूस और जूस की एक बोतल खरीदी. तो यहाँ तक स्टोरी में क्या हुआ? अंजू और फरीदा मार्केट गई. अंजू अपने साथ बैग लेकर गई और फरीदा वाटर बोतल. बाद में वो दोनों एक शॉप पर गए और वहां से उन्होंने ग्राउंड नट्स और एक जूस की बोतल खरीदी. ओके, दे फेल्ट टायर्ड. दे वे फेल्ट महसूस किए. क्या? टायर्ड मतलब थका हुआ. उन्होंने थका हुआ महसूस किया. दे सैट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट. दे वे सैट, सिट की सेकंड फॉर्म सैट होती है. कहाँ पर बैठ गए? ऑन अ बेंच एक बेंच के ऊपर, अंडर के नीचे. किसके नीचे? और ट्री एक पेड़ के नीचे. किस लिए? टू रेस्ट, रेस्ट करने के लिए, आराम करने के लिए. वो थका हुआ फील कर रहे थे इसलिए वो दोनों एक पेड़ के नीचे एक बेंच पर बैठ गए. There was a monkey on the branch of the tree above them. There was a monkey, वहां पर कौन था? एक monkey, बांदर था. On the branch, किसके ऊपर था? ब्रांच के ऊपर. On का मतलब ऊपर. किसके ऊपर? ब्रांच के ऊपर, एक डाली के ऊपर. Of the tree, और वो डाली किसकी थी? पेड़ की. पेड़ की डाली के ऊपर एक बंदर था. Above them, above का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो हमसे टच नहीं हो रही है लेकिन वो हमारे ऊपर है. ओके, सो अबव दैम उनके ऊपर पेड़ की डाली पर एक बंदर था. फरीदा एंड अंजू डिडंट सी द मंकी. फरीदा और अंजू ने डिड नॉट सी मतलब नहीं देखा. सी मतलब होता है देखना और डिड नॉट नहीं देखा. द मंकी, उस मंकी को उन दोनों ने देखा ही नहीं कि हमारे सर के ऊपर पेड़ पर एक मंकी भी है. दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट. उन्होंने क्या किया? दे टुक आउट. टुक आउट का मतलब होता है बाहर निकालना. देयर फूड अपना खाना, फ्रॉम द बैग, फ्रॉम से द बैग, वो बैग जो लेकर गए थे. ओके, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने बैग से खाना निकाला एंड बिगिन टू ईट. बिगिन का मतलब शुरू कर दिया. क्या करना? टू ईट, खाना. तो उन्होंने अपने बैग से खाना निकाला और खाना शुरू कर दिया. द मंकी हैड अ बनाना. मंकी के पास क्या था? अ बनाना, एक केला था. He peeled the banana and ate it. He peeled, पील का मतलब होता है छिलका उतारना, है ना. जैसे पोटैटो को भी हम पील करते हैं, है ना, और कैरेट्स को भी पील करते हैं. इसी तरीके से हम बनाना को भी पील करके खाते हैं, है ना. तो बंदर ये चीज जानता था. बंदर ने क्या किया? उसने बनाना को पील किया एंड एट इट, और उसे खाने लगा. फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्ट ईटिंग. फिर फरीदा और अंजू ने भी टुक आउट निकाली द पीनट्स, वो मूंगफलियां, और स्टार्टेड शुरू कर दिया ईटिंग खाना. फरीदा और अंजू ने भी अपनी पीनट्स, ग्राउंड नट्स को बाहर निकाला और खाना शुरू कर दिया. दे थ्रू द पैकेट डाउन. और फिर उन्होंने क्या किया? दे उन्होंने थ्रू फेंक दिया. क्या फेंक दिया? द पैकेट, वो पैकेट किसका? पीनट्स का, ग्राउंड नट्स का पैकेट. डाउन नीचे. उन्होंने
उस ग्राउंडनट के पैकेट को नीचे फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बोतल। देन उसके बाद दे वे ड्रैंक पिया द जूस, वो जूस उन्होंने उस जूस को पिया, एंड थ्रू और फेंका डाउन नीचे द बोतल, उन्होंने जूस पिया और उसकी खाली बोतल को नीचे फेंक दिया। जस्ट दैन तुरंत बाद द मंकी वो बंदर क्लाइम डाउन नीचे उतरा द ट्री पेड़ से विद बनाना पील, किसके साथ? बनाना पील मतलब केले के छिलके के साथ वो पेड़ से नीचे उतर गया। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय, वहां पास में ही एक डस्टबिन रखा था मतलब कूड़ेदान। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन, फिर उसके बाद क्या हुआ? मंकी ने थ्रू फेंका द बनाना पील उस केले के छिलके को इनटू के अंदर, किसके अंदर? द डस्टबिन। उस मंकी ने अपने खाए हुए बनाना पील को डस्टबिन में फेंका। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड, फरीदा और अंजू ने सॉ देखा, दिस उसे, कि कैसे बंदर अपने खाए हुए बनाना के छिलके को डस्टबिन में डाल रहा है, एंड फेल्ट और महसूस किया, अशेम्ड शर्म। फरीदा और अंजू को ये देखकर शर्म आई कि बंदर ने केले के छिलके को डस्टबिन में डाला और उन दोनों ने क्या किया था? अपने पैकेट्स को जमीन पर डाल दिया था, राइट? तो ये सब सोचकर उन्हें शर्म आने लगी। दे पिक्ड अप, दे उन्होंने, पिक्ड अप उठाया, द पैकेट, किसका पैकेट था वो? ग्राउंडनट का, राइट? तो उन्होंने उस ग्राउंडनट के पैकेट को उठाया, एंड द एम्प्टी बोतल, और वो एम्प्टी बोतल किसकी थी? जूस की, राइट? वो खाली बोतल जूस की थी। तो उन्होंने उसे उठाया एंड थ्रू दैम इनटू द डस्टबिन, और डस्टबिन में डाल दिया। तो बताओ हमने इस कहानी से क्या सीखा? The moral of the story is we should always throw garbage into a dustbin because this is our responsibility to clean our society, our environment, right? ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटीज, हमारे आसपास की जगह एकदम साफ सुथरी रहे। और ये कब हो सकता है? जब हम अपने द्वारा फैलाए कचरे की जिम्मेदारी लें, राइट? हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम जो भी कचरा क्रिएट कर रहे हैं, चाहे वो एक छोटा सा पैकेट है, छोटा सा पेपर का टुकड़ा है, हम उसे सही जगह पर फेंकें। और वो सही जगह कौन सी होती है? डस्टबिन। इसी तरह हमें ये भी देखना है कि जो कूड़ा हम क्रिएट कर रहे हैं वो किस तरीके का है, क्या वो रिसाइकिल हो जाएगा? अगर वो रिसाइकिल हो जाएगा तो हमें सेपरेट कर देना चाहिए, हम उसे आगे किसी को दे सकते हैं रिसाइकिल करने के लिए। दूसरा होता है ऐसा कूड़ा जो रिसाइकिल नहीं हो सकता, जैसे कुछ कागज के टुकड़े हुए, या फिर छोटे छोटे कोई रैपर्स हुए, या फिर कपड़े के टुकड़े हुए, राइट? तो उन चीज़ों को हम डस्टबिन में डाल सकते हैं। और तीसरा होता है गीला कूड़ा, जैसे हरा कचरा हुआ, तो वो तो हम गाय को दे सकते हैं, जैसे सब्जियों के छिलके, मटर के छिलके, है ना, या फिर फलों के छिलके, तो वो तो गाय खा लेती है। दूसरा होता है रोटी, वो भी गाय खा लेती है। तीसरा होता है सब्जी, बची हुई सब्जियां, राइट? तो हम किसी भूखे को वो सब्जी दे सकते हैं, जैसे कोई काम वाली आंटी हैं, या फिर कॉलोनी में कोई झाड़ू लगाने वाली आंटी हैं, तो उन्हें हम वो सब्जी दे सकते हैं। या फिर उस सब्जी को हम गाय को दे सकते हैं, या फिर हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं, तो वो कुछ टाइम बाद उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं, राइट? अगर हम इस सारे कचरे को, इस सारे गार्बेज को एक ही जगह पर डाल देंगे, एक ही जगह पे इकट्ठा करेंगे, तो फिर वो दोबारा यूज का नहीं रहता। ओके, अब चलो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, बहुत प्रोत्साहन देता है ऐसे ही और वीडियो बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर वी हैव साइट वर्ड्स। साइट वर्ड्स क्या होते हैं? जो स्टोरी या पोम में सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट होते हैं। ओके, सो फर्स्ट इज दैन। दैन का मतलब होता है के बाद। रेगुलरली आई फिनिश माई होमवर्क देन आई गो टू प्ले। रोजाना मैं पहले अपना स्कूल का होमवर्क करता हूँ, उसके बाद खेलने जाता हूँ। नेक्स्ट इज डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। द मंकी क्लाइम डाउन द ट्री। मंकी पेड़ से नीचे उतरा। नेक्स्ट इज ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। किस पर? ऑन टेबल, टेबल पर। ऑन अ ब्रांच, ब्रांच पर। नेक्स्ट इज ए एंड डी एंड। एंड का मतलब होता है और। आई हैव अ बुक एंड अ पैन। मेरे पास एक बुक है और एक पैन है। आई हैव शूज एंड सॉक्स। मेरे पास शूज हैं और सॉक्स हैं। नेक्स्ट इज WITH, विद। विद का मतलब होता है साथ। द मंकी क्लाइम डाउन द ट्री विद द बनाना पील। मंकी ऊपर पेड़ से नीचे उतरा, किसके साथ? विद द बनाना पील। बनाना पील के साथ, केले के छिलके के साथ। नेक्स्ट इज आई एंड इन। इनका मतलब होता है अंदर।
I put my books in my bag. मैं अपनी बुक्स अपने बस्ते में रखता हूँ, अपने बैग में रखता हूँ. नेक्स्ट इज THEM, दैम. दैम का मतलब होता है उन्हें, उनको, इनको. हम इस वर्ड का यूज तब करते हैं जब हमें एक से ज्यादा लोगों के बारे में बताना हो. जैसे यहाँ पर हमने देखा, देयर वॉज अ मंकी ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री अबव दैम. उन दोनों के. नेक्स्ट इज अंडर, UNDER, अंडर. अंडर का मतलब होता है के अंदर. जैसे हमने स्टोरी में ही देखा था, फरीदा एंड अंजू sat on a bench under a tree. ट्री के नीचे मतलब अंडर द ट्री. नेक्स्ट इज नियर बाय. नियर बाय का मतलब पास में ही. देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय. वहां पर पास में क्या था? एक डस्टबिन था. नाउ हियर वी हैव न्यू वर्ड्स. शॉपिंग. शॉपिंग का मतलब क्या होता है? खरीदना, खरीदने जाना, खरीदना. ओके. नेक्स्ट इज ग्राउंड नट्स. ग्राउंड नट्स का मतलब होता है मूंगफलियां, पीनट्स भी कहते हैं. ओके. नेक्स्ट इज ब्रांच. ब्रांच का मतलब होता है टहनी, पेड़ की टहनी. नेक्स्ट इज पील. पील का मतलब होता है छीलना. मैंने बताया था ना, कुछ ऐसे फ्रूट्स और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिन्हें हम छील कर खाते हैं, राइट? जैसे कैरेट्स, रेडिस, पोटैटोज, बनाना, राइट? नेक्स्ट इज डस्टबिन. डस्टबिन का मतलब होता है कूड़ेदान, जिसमें हम कूड़ा डालते हैं. We should always throw garbage into a dustbin, okay? Next is threw. Threw का मतलब फेंका. The monkey threw the banana peel into the dustbin. Monkey ने वो केले का छिलका कहाँ पर फेंका था? डस्टबिन के अंदर. Next is empty. Empty का मतलब होता है खाली. Empty bottle, empty box. Now to the next section, let us speak. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. क्या आपने कभी लोगों को पैकेट्स या बोतल्स को पार्क या रोड्स पर फेंकते हुए देखा है? और अगर आपने देखा है तो फिर आपने क्या किया? क्या आपने उनसे बात की या फिर खुद उनके पैकेट्स या बोतल्स को उठाकर डस्टबिन में डाल दिया? सो यस, वी ऑलवेज सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स एंड बोतल्स इन द पार्क और रोड और एवरीवेयर, राइट? है ना, हमने देखा है ना, जब भी हम बाहर जाते हैं रोड्स पर हमें बहुत सारा कूड़ा दिखाई देता है. और वो कूड़ा कौन करता है? हम जैसे ही लोग करते हैं ना. अगर हम सब कूड़े को डस्टबिन में डालें तो फिर रोड्स और पार्क कितने साफ हो जाएंगे, है ना? और अगर आप किसी को ऐसे कूड़ा फेंकते देखते हैं तो आप पहले उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अपना कूड़ा डस्टबिन में डालें. और अगर वो नहीं सुनते हैं तो आप उसे उठाकर डाल सकते हो, है ना? जब आप उसे उठाकर डालोगे तो उन्हें शेम फील होगा, उन्हें शर्म आएगी, राइट? तो हो सकता है कि अगली बार वो वैसा ना करें. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर? आप जब बिस्किट खा लेते हो तब उसके बाद उसके रैपर का क्या करते हो? क्या आप उसे घर में ही फेंक देते हो? तो मोस्टली बच्चे घर में ही फेंक देते हैं, है ना? फिर मम्मी या फिर जो काम वाली आंटी हैं वो उसे उठाकर डस्टबिन में डालती हैं. बट ये बहुत बैड हैबिट है, आपको पता है? यही छोटी छोटी हैबिट्स फिर बड़े होने के बाद में हम बाहर कूड़ा फेंकते हैं, राइट? तो हमें अभी से ही आदत डालनी चाहिए कि हमसे जो कूड़ा बन रहा है या फिर हम जो कूड़ा क्रिएट कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी हम खुद लें, है ना? तो इसके लिए हमें उस कूड़े को सही जगह पर डालना चाहिए. और वो कौन सी जगह है? डस्टबिन. हमें कूड़े को हमेशा डस्टबिन में डालना चाहिए. तो इसीलिए आपको भी कुछ भी खाने के बाद उसका जो गार्बेज निकलता है उसे आपको डस्टबिन में डालना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज, इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री. इमेजिन करो, सोचो कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हो. वॉट डू यू सी ऑन द ट्री? आपको ट्री पर क्या दिखाई देगा? सोचो सोचो, क्या दिखाई देगा? वी सी अ बर्ड, राइट? हम चिड़िया देखेंगे. वी सी लीव्स, हम बहुत सारी पत्तियां देखेंगे. वी सी ब्रांचेस, और पत्तियां किस पे लगी होती हैं? ब्रांचेस पे, टहनियों पे, राइट? सो हम ब्रांचेस देखेंगे. एंड वी कैन सी फ्लावर्स इफ इट हैज, और वी कैन सी फ्रूट्स अगर उस पे फ्रूट्स लगते हों, राइट? We can see some creatures like spider and beetles, red ladybug, है ना? ऐसे बहुत सारे creatures हैं जो हम उस पर देख सकते हैं. Now the next question is there a dustbin in your school? आपके स्कूल में डस्टबिन है? Do you know where it is? क्या आप जानते हो वो कहाँ पर है? अगर आप उसका यूज करते होंगे, आप अपने कचरे को, अपने द्वारा क्रिएट हुए गार्बेज को आप अगर डस्टबिन में डालते होंगे तो आपको पता होगा कि स्कूल में कहाँ पर डस्टबिन है, राइट? सो अभी से आपको ये हैबिट डालनी चाहिए कि आपके द्वारा क्रिएट हुए कचरे की, गार्बेज की, आपको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, जिम्मेदारी लेनी है और उसे सही जगह पर डालना है. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस ड्रॉ.
ड्रॉ एनी 3 थिंग्स दैट यू यूज टू क्लीन योर हाउस। अब यहाँ पर हमें ऐसी 3 चीज़ें ड्रॉ करनी है जिसका यूज, जिसका प्रयोग हम घर की सफाई में करते हैं। सो फर्स्ट वी कैन ड्रॉ हेयर अ ब्रूम, राइट। हम एक झाड़ू को ड्रॉ करेंगे जिससे हम अपने घर की सफाई करते हैं। नेक्स्ट वी कैन ड्रॉ हेयर अ डस्टर, क्लीनिंग डस्टर, राइट। उससे हम पूरे घर की डस्टिंग करते हैं ना। सो वी कैन ड्रॉ इट हेयर लाइक दिस। एंड वी कैन ड्रॉ हेयर अ ब्रश, हम ब्रश का यूज भी करते हैं घर की क्लीनिंग के लिए, राइट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस लिसन। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अब यहाँ पर मैं कुछ वर्ड्स बोलूंगी, आपको ध्यान से सुनना है अपनी आंखें बंद करके, ओके। और मेरे पीछे रिपीट करना है। फर्स्ट इज मार्केट, मार्केट, market, market. Next is monkey, 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 monkey. Pack eight, pack eight, pack eight, pack eight. Dust bin, dust bin, dust bin, dust bin. Class room, classroom, classroom, classroom. And Jew, and Jew, and Jew, and Jew. Banana, 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 banana. Farida, 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 Farida. Say your name clapping for each level of the name. How many times did you clap? अब आपको देखना है कि आपके नाम के हम कितने पीसेस कर सकते हैं, सिलेबल में डिवाइड कर सकते हैं, जिससे हम आपका नाम इजीली प्रोनाउंस कर सकें। जैसे अगर आपका नाम है रवीना, so we can break this word into 2 syllable, Ravina, Ravina, right? And if your name is Rajiv, Raj, Eve, Raj, Eve, या फिर राजीव, राजीव, ओके। यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हमने 2 syllables में डिवाइड किया है, राइट। जैसे मार्केट, मंकी, पैकेट, डस्टबिन, क्लासरूम, अंजू। वहीं यहाँ पर 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिन्हें हमने 3 syllables में डिवाइड किया है, जैसे बनाना एंड फरीदा, राइट। नाउ टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस राइट। Read the following sentences, put a right for correct sentence and a cross for incorrect sentence. So हमें यहाँ पर ट्रू फॉल्स, जो कि सही है उसके आगे राइट लगाना है और जो गलत है उसके आगे रॉन्ग लगाना है, ओके। सो फर्स्ट इज अंजू एंड फरीदा went to their school. No, they went to market, right? वो स्कूल नहीं गए थे ना, वो मार्केट गए थे। So we tick here wrong. Next is Anju bought a bag and Farida bought a water bottle. So this is true. Anju bag ले गई थी और फरीदा water bottle ले गई थी. And again there should be brought, ना कि bought. Next is there was a bird on the branch of the tree. वहाँ branch पर एक चिड़िया थी. No, there was a monkey, right? वहाँ पर तो एक monkey था, वहाँ पर कोई चिड़िया नहीं थी. So we tick here wrong. Next is the monkey had a banana. Yes, the monkey had a banana. Monkey के पास एक केला था. So we tick here right. Next is the monkey threw the banana peel in the dustbin. Yes, monkey ने वो banana peel को, केले के छिलके को डस्टबिन में डाल दिया था. So this is right, right? So we tick here right. Next is complete the following sentences. अब हमें इन sentences को complete करना है and these sentences are based on the story. Okay? So first is Farida and Anju sat on dash under the tree to rest. एक पेड़ के नीचे अंजू और फरीदा किस पर बैठे थे? On a bench, right? bench, bench. Next is there was a monkey sitting dash on the tree. monkey कहाँ पर बैठा था? branch. दोनों वर्ड्स में फर्क है, bench, branch, right? So monkey एक डाली पर बैठा हुआ था और वो डाली थी पेड़ की, right? Next is the 2 girls had a dash and a bottle of juice. उन 2 लड़कियों के पास क्या था? ग्राउंड नट्स थे एंड जूस की बोतल थी, राइट? सो वी राइट हियर ग्राउंड नट्स. द 2 girls had a groundnuts packet and a bottle of juice. Next is the monkey threw the, क्या फेंका था?
banana peel, right? Into the, किस में फेंका था? Dustbin में, right? So we write here banana peel and dustbin. Now the C section, write some of the things you do to keep your home and classroom clean. अब हमें यहाँ पर वो काम बताने हैं जो हम अपने क्लासरूम और घर को साफ सुथरा बनाए रखने के लिए करते हैं। जैसे I always throw garbage into a dustbin. मैं हमेशा अपना कूड़ा डस्टबिन में डालता हूँ या डालती हूँ। ओके, द सेकेंड थिंग वी डू इज I always put my things on the right place. मैं अपनी चीज़ें हमेशा सही जगह पे रखता हूँ या रखती हूँ। जो भी चीज़ हम यूज़ करते हैं उसकी सही जगह पर हमें उसे रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने सिजर्स या नाइफ या कोई पेपर का यूज़ किया और वहीं पर छोड़ दिया। आपको उसकी सही जगह पर उसे वापस रखना चाहिए। ओके, दिस इज ऑल्सो अ गुड हैबिट। मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस डू प्रोजेक्ट वर्क। यहाँ पर हमारे पास एक प्रोजेक्ट वर्क है, देखते हैं क्या है। हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेंबर्स? क्या आप अपने घर के आसपास की किसी शॉप मतलब दुकान पर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ गए हो? शेयर योर एक्सपीरियंसेस इन द क्लास। आपको अपना एक्सपीरियंस क्लास में शेयर करना है। यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप। आप यहाँ पर कोई पिक्चर ड्रॉ भी कर सकते हो और अगर आपके पास वो पिक्चर अवेलेबल है तो यहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हो, चिपका सकते हो उन चीज़ों की पिक्चर्स जो आपको शॉप पे पसंद आती हैं। जैसे इट कैन बी अ चिप्स पैकेट, इट कैन बी अ जूस बोतल, इट कैन बी अ क्लोथ और एक्सेसरीज, एनीथिंग। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन, लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं और उनके नीचे वर्ड्स लिखे हुए हैं, हमें उन्हें प्रोनाउंस करना है, बोलकर बताना है। ओके, इन द फर्स्ट सेक्शन वी कैन सी द वर्ड्स स्टार्टेड विद एफ एल, फ्ल। एफ एल की साउंड क्या होती है? फ्ल। फ्लैग, फ्लैग, फ्लावर, फ्लावर, फ्लोर, फ्लोर। एफ एल की क्या साउंड है? फ्ल, फ्ल। फ्लैग, flower, floor. In the next section, we can see the spelling that start with the CL. Cl. क्या sound है इसकी? Cl. Cloud, clap, clock. Cloud, clap, clock. दो sounds हमने सीखी यहाँ पर, कौन सी हैं? Fl, cl. Fl, cl. Now write sentences using the above words. अब ऊपर जो words दिए हैं उनसे हमें एक sentence create करना है। One has been done for you. इसमें से एक हमारे लिए complete किया हुआ है। There is a clock in the classroom. Cl, clock, cl, classroom. Now let's create another sentence. So we can write here, there is a flower on a floor. फर्श पर एक फूल है। You can make many sentences by using these words. Okay, you can practice these sounds, fl and cl. So this is the end of the chapter. If you really like this video, then you can subscribe the channel. I will meet you in the next video. Till then, bye bye, take care and be happy.